Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एज प्रॉब्लम का पार्ट 2। आज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे और समझेंगे ऑप्शन से कैसे करते हैं। एक बार ऑप्शन से देखना जरूरी है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है वर्तमान में कविता की आयु सरिता की आयु से दुगनी है। कविता और सरिता, कहा गया है कि वर्तमान में कविता की आयु सरिता की आयु से दुगनी है। अगर सरिता की 1 होगी तो कविता की 2 होगी। 8 वर्ष बाद कविता और सरिता की आयु के मध्य का अनुपात कितना हो जाता है? 22:13। पूछा क्या गया है? कविता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कविता की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट की बात कही गई थी वर्तमान, और ये किसकी बात है? फ्यूचर। ये लिखना जरूरी है, इससे तुरंत समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट पूछा तो यहाँ से देखना है और फ्यूचर पूछा तो यहाँ से देखना है। इसका डिफरेंस कितना है? 9। और इधर डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 1। तो यहाँ पे कितने का गुना करेंगे? 9 का। यहाँ भी करेंगे 9 का, और इधर करेंगे 1 का, इधर करेंगे 1 का। तो ये नया रेशियो क्या बनेगा? 9 दूनी 18, 18 रेशियो 9 और 22:13। किसकी आयु पूछी गई है? कविता की, और ये है कविता की 18। ये 18 का जो भी इसमें मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। जैसे इसमें देखते हैं 26 18 का मल्टीपल नहीं है, नहीं होगा। 18 का मल्टीपल 18 है, ये होगा। और 18 का मल्टीपल कितना है? 36 है, तो ये भी होगा, ये नहीं होगा। अब जहाँ 2 ऑप्शन मिल गए थे उसको फिर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन होता तो क्लियर कर लेते। तो यहाँ पर इन दोनों के यूनिट कितना कहा गया है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4। और क्वेश्चन में कितना बोला गया है? 8 वर्ष बाद। 4 यूनिट के बराबर कितना है? 8 वर्ष, यानी 1 यूनिट के बराबर 2 वर्ष। तो 18 × 2 कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 36। इसका आंसर होगा 36। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा गया रंजना और राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रंजना, और क्या दिया गया है? राखी। इनका जो प्रेजेंट का रेशियो दिया गया है वर्तमान का, कितना दिया गया? 15:17। और जो फ्यूचर का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9:10। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 1। इन दोनों का डिफरेंस है 2। तो यहाँ पे करेंगे 2 का गुना, यहाँ पे करेंगे 1 का गुना। तो इसका जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 15:17। यहाँ पे 2 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 18:10 दूनी 20। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। लेकिन क्वेश्चन में कितना गया? 3 यूनिट के बराबर 6 वर्ष। और इसमें पूछा क्या गया है? रंजना, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु क्या होगी? ये तो है फ्यूचर की, पर उसमें पूछा क्या गया? 6 वर्ष बाद, इसके 6 वर्ष बाद। तो जो इसकी आयु होगी वो 1 यूनिट के बराबर कितना? 3 यूनिट के बराबर 6, तो 1 यूनिट के बराबर 2 वर्ष। और पूछा किसकी है? रंजना की। तो रंजना की यहाँ पे कितनी है? 18। 1 यूनिट के बराबर 2 वर्ष है, तो 18 यूनिट के बराबर 2। 18 × 2 कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। इसको भी एक बार ऑप्शन से चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा गया वर्तमान की 18 है। 18 का मल्टीपल क्या है? 18 का मल्टीपल इधर 36 है, तो पहले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन से चेक करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 10 सेकंड ऑप्शन को देखना जरूरी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का आधा था। ये बात किसकी बोल दी है? पास्ट की, यानी 10 वर्ष पूर्व की बोल दी है। ए बी की आयु का आधा था। तो अगर ए 1 होगा तो बी कितना होगा? 2, क्योंकि ए बी की आयु का आधा था। वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है? प्रेजेंट में।
इनकी प्रेजेंट में आयु का अनुपात कितना है 3:4। इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना है 1, इधर भी डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है यूनिट में 2 और वर्ष में कितना कहा गया है 10 वर्ष। तो यहाँ पे 10 वर्ष, तो यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर कितना आ रहा है 5, तो 3 यूनिट ना होकर इसके 5 गुने ज़्यादा, तो कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि प्रेजेंट की पूछी है पास्ट की नहीं। यहाँ पे 4 ना होकर 5 गुने ज़्यादा कितनी हो जाएगी 20। तो इसकी आई 15 और बी की आई 20 और पूछा क्या गया है दोनों का योग, तो 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 35। इसका आंसर हो जाएगा 35। और इसको भी ऑप्शन से एक बार करके देखते हैं। 3 और 4 योग पूछा है, तो 3 और 4 का योग कितना होगा 7, और 7 का मल्टीपल क्या है 45 है नहीं, 40 है नहीं, 35 है नहीं, सॉरी 30 है नहीं, 35 है, तो 35 ही इसका आंसर होगा। एक बार इसको ऑप्शन से जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार ऑप्शन से ही हल हो जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाति और तिरुपति की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात कितना है 4:5। प्रेजेंट, इसका प्रेजेंट की दे दी, किसका है स्वाति और तिरुपति। कितना दिया गया रेशियो 4:5। फिर क्या कहा गया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 6:7। इनकी आयु का अंतर पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे भी डिफरेंस है 1, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इनका डिफरेंस कितना है 2, और आयु जो यूनिट में 2 है और यहाँ पे वर्ष में कितना है 6 वर्ष, यानी 1 यूनिट के बराबर कितनी आ जाएगी 3 ईयर या 3 वर्ष। और इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यूनिट में कितना है 1, तो 1 ना होकर इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। यहाँ तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, इनका डिफरेंस होगा 3। अगर करना ही है एज निकाल के, तो इनकी एज निकालने के 6 ना होकर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 18, और इसमें भी करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 21। 21 और 18 का डिफरेंस भी कितना है 3, तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष, या तो इसका यूनिट से ही कर लेंगे। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस और के की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, क्रमशः 6:7 दिया गया है। एस और के प्रेजेंट की आयु दी गई है, कितना कहा गया 6:7। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है फ्यूचर में, कितना हो जाता है 8:9। उनकी आयु का अनुपात कितना, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। ये कितना है इनका डिफरेंस, यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ तो बराबर हो गए। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का, और आयु में कितने का है 8 वर्ष का। पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया 12 वर्ष बाद। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि फ्यूचर से 12 वर्ष बाद, उसमें क्या कहा गया 12 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से, वर्तमान से 12 वर्ष बाद, वर्तमान से 12 वर्ष बाद। या तो यहाँ से 8 वर्ष बढ़ गई है उससे ले लेंगे 8 में 4 ऐड करके, या फिर यहीं से चलेंगे प्रेजेंट से, तो 12 वर्ष का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट के बराबर इनका डिफरेंस कितना आएगा 4 वर्ष। एक यूनिट के बराबर आएगा 4, तो यहाँ पे इसकी 8 के इंटू में 4 कितना होगा 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, तो 8 चौके 32, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 4 36। पर पूछा क्या गया है 12 वर्ष बाद, यहाँ पे फ्यूचर में आ गए थे, यहाँ से 8 तो ये हो गया था, 8 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 12, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40, इसमें भी 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36। 36:40। इन दोनों को क्या पूछा गया रेशियो, तो इसको करेंगे 4 से, तो 4 9 36 और 4 10 40, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 9:10। देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। वर्तमान में पलाश की आयु अर्णव की आयु का 3 गुना है। वर्तमान में, ये भी प्रेजेंट की बात कर दी है, किसकी पूछ ली पलाश
और अर्णव। इनकी आयु 3 गुना है। पलाश की आयु अर्णव की आयु की, तो पलाश की हो गई 3, अर्णव की हो गई 1। वर्तमान में पलाश की आयु अर्णव की आयु की 3 गुना है। 7 वर्ष बाद पलाश अर्णव की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पलाश हो जाएगा वर्तमान के बाद, फ्यूचर में कितना हो जाएगा? 2 गुना। ये किसकी बात कही गई है? फ्यूचर। दिख रहा है ना? हाँ। 14 वर्षों के बाद, ये कितने के वर्ष बाद हो रहा है? 7 वर्ष। 14 वर्षों बाद पलाश की आयु अर्णव की आयु के कितने गुना हो जाएगी? यहाँ पे देखते हैं, इनका डिफरेंस कितना है? इधर 2, और इसका डिफरेंस कितना है? 1। सबसे पहले इसका डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 2 का, और यहाँ पे करेंगे 1 का, यहाँ पे करेंगे 1 का। इसको यहाँ देखते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2। यहाँ पे जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया है? 4:2। यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है? 7 वर्ष। क्वेश्चन में कितना पूछा गया है? 14 वर्षों के बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है 14 और वर्षों बाद, 14 और, यानी जो प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर आ गए थे, फ्यूचर से पूछा गया कि इसके 14 वर्ष बाद और पूछी गई है। तो यहाँ पे इनकी आयु कितनी थी? पहले आयु देखते हैं। 1 यूनिट बराबर कितनी है? 7। तो यहाँ पे 2 ना होकर इसकी कितनी हो जाएगी? 14, और इसकी 4 ना होकर कितनी हो जाएगी? 28। 7 के 28। और आयु किसकी पूछी गई है? पलाश की आयु और अर्णव की आयु कितनी गुना हो जाएगी। तो पहले यहाँ देखेंगे, इसमें 14 और जोड़ेंगे तो 14 ये कितनी हो जाएगी? 14 और 14 28। इसमें जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 42। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। जो रेशियो निकलेगा, तो रेशियो कितना आ गया? 3:2। ये तो 3:2 आया है। अगर इसको क्या, उसने क्या पूछा है? गुने, यानी 3/2, यानी 3/2 कितना आ गया? 1.5 गुना। इसका आंसर आ जाएगा 1.5। या फिर जो 2 है ना, 2 3 का कितना गुना है? तो वो 1.5 गुना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।